नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा बूथ को मजबूत बनाने और हर घर तक पहुंच बनाने की योजना बना रही है। इसके लिए बूथ की इकाइयों को प्रेरित किया जा रहा है, तो पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी दी गई है। बूथ अध्यक्षों के कार्य को धार देने और उनमें दोगुनी ऊर्जा को संचार करने के लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एटा पहुंचे। एटा में भारतीय जनता पार्टी ब्रिज प्रांत का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन सैनिक पड़ाव में हुआ। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। विधानसभा चुनाव से पहले ये पार्टी का बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें ब्रिज प्रांत के 12 जिलों के कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी शंखनाद किया गया। तय कार्यक्रम के मुताबिक ब्रिज प्रांत के 12 जिलों के बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। सम्मेलन में करीब 28,233 बूथ अध्यक्ष शामिल हुए। इनको लाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों को सौंपी गई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यकर्ताओं से चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान ब्रिज क्षेत्र के 28,000 बूथ अध्यक्षों को आगामी रणनीति बताई गई। इस दौरान सीएम योगी ने बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई। साथ ही बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा भी ऐसा कुछ करने का सपना था। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी 325 प्लस सीटों से जीत हासिल करेगी। देश के कोरोना प्रबंधन की दुनिया सराहना करती है और उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की देश सराहना कर रहा है, लेकिन विपक्ष है कि मानने कोई तैयार नहीं कि कोरोना में भी कुछ काम हुआ है और बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। और अभी तो 18 तारीख को इसी ब्रज क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। कुछ लोगों को अब विकास की योजनाओं को लेकर के दौरे पड़ने लगते हैं और इस प्रकार के दौरे पड़ते हैं, वे कहते हैं हम भी करना चाहते थे और कभी कभी सपना आता है उनको। अब सही समय है, एक एक बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथ का प्रबंधन करके बूथ जीता तो बूथ जीता तो बूथ जीता तो बूथ जीता तो और यह जिम्मेदारी संभाल लेगा। तो भाइयों बहनों, 325 प्लस भारतीय जनता पार्टी करेगी, 325 प्लस भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि यहाँ जितने भी नेता बैठे हैं वो वंशवाद से नहीं, अपने कर्म के कारण यहाँ बैठे हैं। ये केवल बीजेपी में ही संभव है। प्रदेश की जनता और देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि यह मेरे सामने जो जनसैलाब में देख रहा हूँ, ये जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। और ये 28,222 बूथ के अध्यक्ष मेरे सामने खड़े हैं। ये केसरिया ही केसरिया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। जब हम आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो मैं गौरव के साथ ये नहीं कह सकता हूं कि आज जो लोग मेरे सामने बूथ अध्यक्ष के रूप में खड़े हैं, वो कल को प्रदेश का नेतृत्व करने की भी ताकत रखेंगे और एक न एक दिन वो भी आकर के यहां बैठेंगे। ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बता दें कि ब्रिज क्षेत्र के 65 विधानसभा क्षेत्र में से 57 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि आगरा की सभी 9 विधानसभा क्षेत्र में कमल खिला है। संगठन जीती हुई सीटों पर वापसी और दूसरी सीटों पर कब्जा जमाने के लिए प्रयास में जुट गया है। इसके लिए नेतृत्व स्तर में विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है, तो बूथ की इकाइयों को सशक्त बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इस क्रम में बूथ अध्यक्षों के हाथ में कमान सौंपने के लिए संगठन जुटा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन की सबसे छोटी इकाई बूथ अध्यक्ष को बूथ विजय का मंत्र दिया। तो आज के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए C10 न्यूज।